अभी रिसेंट सेशन के अंदर हैप्पी फोर्जिंग्स का आईपीओ लाइव हुआ है एंड नेक्स्ट सेशन के अंदर आजाद इंजीनियरिंग का आईपीओ लाइव होने वाला है। इन दोनों कंपनीज के अंदर एक सिमिलैरिटी है कि ये दोनों मशीन के कंपोनेंट्स बनाते हैं एंड आजाद इंजीनियरिंग एग्जैक्टली क्या करती है, क्या कंपोनेंट्स बनाती है, आज वाली वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि आईपीओ की क्या एग्जैक्ट डिटेल्स है एंड आपको उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। आईपीओ एक बुक बिल्ड इशू है एंड टोटल आईपीओ का साइज है 740 करोड़ रुपए, जिसमें से कंपनी फ्रेश इशू के थ्रू रेस कर रही है 240 करोड़ रुपए एंड ऑफर फॉर सेल के थ्रू रेस कर रही है 500 करोड़ रुपए। आईपीओ ओपन अप होगा 28 दिसंबर को, क्लोज होगा 22 दिसंबर को। आईपीओ के शेयर्स की अलॉटमेंट होगी 26 दिसंबर को एंड शेयर्स स्टॉक मार्केट में लिस्ट होंगे 28 दिसंबर को, बीएसई पे भी एनएसई पे भी। क्योंकि ये एक बुक बिल्ड इशू है, शेयर का प्राइस बैंड है 499 रुपीज से लेके 524 रुपीज पर शेयर तक का। एक लॉट के अंदर 28 शेयर्स हैं एंड जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी वो होगी 14,672 रुपीज की। ये तो हो गई आईपीओ की डिटेल्स। अब डिस्कस करते हैं कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है। आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई थी 1983 के अंदर एंड ये मेनली एरोस्पेस कंपोनेंट्स और टर्बाइंस के मैन्युफैक्चरर्स है, एज सिंपल एज दैट। अब ये जो कंपनी है ये अपने प्रोडक्ट्स ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो ओईएम्स होते हैं उनको सप्लाई करती है एंड वो बहुत अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर है। वो एरोस्पेस के अंदर है, वो डिफेंस के अंदर है, वो एनर्जी के अंदर है, वो ऑयल के अंदर है, वो गैस के अंदर है। तो ये सारी कंपनी के अंदर जो ओईएम्स है उनको कंपनी प्रोडक्ट्स सप्लाई करती है। अब जो आजाद इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट्स है ना वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हाईली इंजीनियर्ड, कॉम्प्लेक्स, मिशन क्रिटिकल और वाइटल प्रोडक्ट्स हैं। मतलब डिफेंस पे यूज होने वाले प्रोडक्ट्स हैं। वो आपने शायद अगर जवान मूवी देखी हो तो उसमें भी था कि जो मशीन थी, जो मशीन गन थी, जो AK-47 थी, वो उस मोमेंट पे ढंग से नहीं चलती थी, तो जिसकी वजह से कितने सारे जवानों की जिंदगी गई। तो जो ये कंपनी प्रोडक्ट्स बना रही है अल्टीमेटली या तो वो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं या फिर वो कंपोनेंट्स हैं जो ऐसे प्रोडक्ट्स में लगेंगे जो कि बहुत ज्यादा वाइटल हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है एंड मिशन क्रिटिकल है। तो सोचो उस कंपनी का जो भी वो क्रिएट कर रही है, अगर कोई मान लो फोन में कोई डिफेक्ट आता है, नोबडी केयर्स कि चलो ठीक है अगली बार नहीं लेंगे इस कंपनी का या जो भी है, लेकिन अगर इन प्रोडक्ट्स में कोई दिक्कत आती है तो वो दिक्कत बहुत बड़ी हो सकती है, उसमें लोगों की जान भी जा सकती है। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर बहुत ज्यादा कंपनी को ध्यान से चीजें करनी पड़ती हैं एंड अगर इतना कुछ होने के बाद भी कंपनी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है सो देयर आर चांसेस कि कंपनी आगे जाके भी अच्छे तरीके से ग्रो करेगी। एंड जो कंपनी की अभी रिसेंट सेल्स है वो भी शो करती है कि कंपनी सही तरीके से काम कर रही है। मतलब रिसेंट उनकी 30 सितंबर 2023 तक उनका 114 करोड़ रुपए का टर्नओवर था एनर्जी इंडस्ट्री के अंदर, सिर्फ ब्लेड्स को बेचकर। जो एक उसके फैन के ब्लेड्स होते हैं उन ब्लेड्स को बेच के उनका 114 करोड़ रुपए का टर्नओवर था। एंड जो कंपनी का ओवरऑल कस्टमर बेस है वो यूएसए के अंदर है, चाइना के अंदर है, यूरोप के अंदर है, मिडिल ईस्ट के अंदर है, जापान के अंदर है। नाउ कंपनी की 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, हैदराबाद के अंदर, तेलंगाना के अंदर। एंड ये जो सारी फैसिलिटीज है ये मिलाकर बहुत ज्यादा अराउंड 20,000 स्क्वायर मीटर्स का टोटल प्रोडक्शन एरिया कवर करती हैं, जिसके अंदर ये हाई प्रिसीजन फोर्स और मशीन कंपोनेंट्स बनाते हैं। इन सारी चीजों के लिए जो मैंने बताया आपको, कंपनी और 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स डालने के लिए प्लान कर रही है। एक टुनिकी बोलाराम विलेज में सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट के अंदर और दूसरा मेंगापेट विलेज के अंदर संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बोथ इन तेलंगाना। तो कंपनी 2 और फैसिलिटीज डाल रही है ग्रो करने के लिए। जब कंपनी कुछ भी प्लान्स करती है दैट मीन्स कि कंपनी एक स्टेबल तरीके से ग्रो कर रही है एंड उनकी जो ऑर्डर बुक है, ये जो उनके ऑर्डर्स हैं वो बढ़ ही रहे हैं। ओवरऑल कंपनी का जो प्रोडक्शन एरिया जो होगा, जो ये वाले जो नए प्लांट्स हैं इनका होगा 94,000 स्क्वायर मीटर्स जो आपका तुनिकी बोलाराम विलेज का जो आपका प्लांट होगा एंड 74,000 स्क्वायर मीटर्स जो आपका संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट वाला प्लांट होगा। तो कंपनी एक्सपैंड ही कर रही है। एज एन इन्वेस्टर आई ऑलवेज से, मे बी आपको लग रहा होगा कि मैं ये वाली डिटेल्स में क्यों जा रहा हूं, मे बी एज एन इन्वेस्टर आई ऑलवेज से, चाहे आप 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे आप 1 करोड़ रुपए कर रहे हो, चाहे आप 10 रुपए कर रहे हो, कंपनी को उस तरीके से देखो कि आप उसके अंदर एक प्रॉपर कंट्रोलिंग स्टेक कंट्रोल करने वाले हो, आपकी चलने वाली है। आप देखो भाई कि कंपनी एग्जैक्टली क्या काम कर रही है। इस तरीके से आप कंपनी को चूज करोगे ना तो लॉन्ग टर्म के अंदर जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स कंपाउंड करेगी अमेजिंग तरीके से। अब आजाद इंजीनियरिंग की बात करें तो ये जैसा मैंने बताया कि तेलंगाना के अंदर है एंड टोटल कंपनी के अंदर कुछ 200 से लेके 500 लोगों के बीच में काम करते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंपनी की अगर हम बैलेंस शीट देखें तो कंपनी का रेवेन्यू मार्च 31 2022 से मार्च 31 2023 के बीच में कंपनी का रेवेन्यू 31.24% बढ़ा है, लेकिन उनका जो पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है,
वो 71% से गिरा है। अब गिरना ज्यादातर बुरी चीज होती है, इस केस में मे भी शायद ना हो, क्या पता वो ज्यादा आगे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, प्लांट्स डाल रहे हो, इसलिए उनका प्रॉफिट कम हुआ हो, तो ये आपको और रिसर्च करने उस पर आपको काफी अच्छा पता लग जाएगा। बट 71% प्रॉफिट लास्ट ईयर में गिरा है। ये कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कहां पे स्टैंड करती है। मतलब पीई रेशियो जो आपके सामने आ रही है दैट इज 292, बहुत ज्यादा पीई रेशियो है। ज्यादा पीई रेशियो यूजुअली अच्छी ही चीज होती है, बट 292 बहुत अनकॉमन है। तो आई वुड से, मैं क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ नहीं बता सकता इतना, तो आई वुड से कि इस पर थोड़ी सी आप रिसर्च करो। एंड जैसे अब डेट टू इक्विटी रेशियो तो वो 1.47 है, दैट कैन बी कंसीडर्ड गुड, के ओके वो ठीक है। तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं, इनको बेसिस बना के आप अपनी और भी आगे रिसर्च कर सकते हो। एंड एज ए ऑलवेज से सिर्फ इस वीडियो को मत देखो, बाकी वीडियोस भी देखो, अपनी भी रिसर्च करो, उसके बेसिस पे कोई डिसीजन लेना। जो आईपीओ के ऑब्जेक्टिव्स है, अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि कंपनी को आगे अपना ये कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, प्लान्स को डालने हैं, उसके लिए कंपनी को पैसे चाहिए। कंपनी को जो भी उनके बोरोइंग्स है, लोन्स है, उनकी पार्ट पेमेंट करनी है, फुल रिपेमेंट करनी है, उसके लिए पैसे चाहिए, और जो कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस है वो करने हैं। तो ये सारी चीजें कॉमन है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो कुछ अलग ही कर रहे हैं। लेकिन हाँ, वो नए प्लान्स डालने की सोच रहे हैं एंड उसमें भी ऑब्वियसली वो एक्सपेंडिचर करेंगे, सो दैट इज अ गुड थिंग। मैं बोलता हूं कि कंपनी अगर एक्सपैंड करने के लिए खर्चा कर रही है, इट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज अ गुड थिंग। अब ओवरऑल मैं आपको अगर अपना फीडबैक दूं तो आजाद इंजीनियरिंग एक काफी नीश प्लेयर है अपने सेगमेंट के अंदर, एंड वो कहीं ना कहीं एक वर्चुअल मोनोपोली एंजॉय करता है। अब कंपनी की जो टॉप लाइंस है उसके अंदर स्टेडी ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन जो बॉटम लाइंस है, जो मैंने बताया कि अभी लॉस है, एंड लॉस का कुछ भी कारण हो सकता है, उसका मेन कारण रहा है कि अभी उनकी इंडस्ट्री के अंदर अकाउंटिंग नॉर्म्स के अंदर काफी चेंजेस आए थे। तो वो एक वन टाइम एडजस्टमेंट है जिसकी वजह से वो लॉस देखने को मिला। दैट इज नॉट अ रिकरिंग थिंग। कंपनी ग्रो ही कर रही है, एंड जो भी उनकी अभी अर्निंग्स है, एनुअलाइज अर्निंग्स है, उसके बेसिस पे जो भी प्राइस बैंड है इसका आईपीओ का, वो भी सही है। तो आई से कि आप इसके अंदर बेट कर सकते हो, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। सो इट इज ऑलमोस्ट इन्वेस्टेबल, बट फिर भी जस्ट टू बी वेरी वेरी श्योर, क्योंकि बहुत सारे आईपीओ है एंड आपको चूज करना है कि किस आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं। तो उसके लिए आइट से कि आप थोड़ी सी और वीडियोस देखो, और लोगों को पर्सपेक्टिव लो, अपनी भी थोड़ी सी रिसर्च करो, ताकि आपको एक बेटर आइडिया लग जाए। एंड इफ यू हैव अ गुड आइडिया देन आइट से यू शुड इन्वेस्ट इन दिस।